Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our new lecture about permittivity or relative permittivity. इससे पहले I hope all are fine. हमने Coulomb's law और Coulomb's force and फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law आपको पढ़ाया था। आज है उस लॉ यानी कूलम्स लॉ का एक और टॉपिक जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका जो एडिंग होता है वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई होप आप उनको कूलम्स लॉ आता है। कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन को शो कर रहा है। कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ फोर्स which is F is equal to K Q1 Q2 upon R square। याद है हमने कहा था लेट सपोज ये एक चार्ज है Q1, फॉर एग्जाम्पल दिस चार्ज इज पॉजिटिव and here is another charge Q2 and also positive and it is the line joining center of two charges and here is the distance between these 2 point charges। According to Coulomb's law, according to Coulomb, Q1 repels Q2 by a force जिसको हमने नाम दिया था F2 due to 1 and Q2 also exert a force on 1 जिसको हमने नाम दिया था F1 due to 2। और इस फोर्स की जो कीमत थी याद है दिस वाज गिवन बाय F is equal to K Q1 Q2 upon R square। F is equal to K Q1 Q2 upon R square। और हमने फिर कहा था कि जो K है K it is a medium constant। क्या था K? K is a medium constant यानी the value of K depends upon medium। और जो K की वैल्यू है यह फार्मूला वहां पर हमने सिर्फ K की जो कीमत थी वैल्यू थी पुट की थी जो था 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आज हम इस वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। तो जो K की एक्चुअल वैल्यू है K where K is 1/4 pi E। No, it is not E, it is epsilon। What? This is pronounced as epsilon। एप्सिलॉन क्या? एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन शो कर रहा है परमिटिविटी को। क्या? यानी एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। व्हाट? परमिटिविटी यार ये इसको प्रोनाउंस हम कर रहे एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, लेकिन जो है वो है परमिटिविटी। अब व्हाट इज परमिटिविटी? हम बोल रहे हैं कि कूलम्स फोर्स एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। अब K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये Q1 Q2 और R तो आप जानते हैं मसला था K में। अब K की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसमें जो 4 पाई है वो तो नंबर है, 4 पाई इज अ नंबर। अब जो नया चीज है वो है एप्सिलॉन E और E को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। मतलब ई परमिटिविटी मींस इजाजत देना, सब जानते हैं परमिट करना, इजाजत, परमिट। अगर ई मींस परमिटिविटी इजाजत है तो या अगर फार्मूले में हम देखें अगर मैं K की इस वैल्यू को यहां पर पुट करूं तो कैसा आएगा? फाइनली आवर रिजल्ट इज, ये देखें F is equal to K value is, what is value of K? 1/4 pi epsilon into फिर क्या चार्जेस हैं, so Q1 Q2 divide by R square। अब this is the value of Coulomb's force। अब ये जो F है वो Q1 Q2 R पर डिपेंड कर रहा है, सही है, लेकिन यही F एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि आपने यहां पर एक नया टर्म जिसको आप एप्सिलॉन बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अगर एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी इजाजत देना है तो इट मींस अगर एप्सिलॉन की कीमत ज्यादा हो तो शायद ये फोर्स को ज्यादा अलाउ करेगी। परमिट मतलब इजाजत देना, अलाउ करना। लेकिन देख लें फोर्स और एप्सिलॉन के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। एक मिनट देख रहे यार, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा तो F की कीमत कम।
अगर एप्सिलॉन कम तो एफ ज्यादा। यानी नाम है इजाजत देना, मेंशन है टू परमिट, लेकिन काम है फोर्स को रोकना। तो है क्या एप्सिलॉन? ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी एक मीडियम कांस्टेंट है। क्या है ये? परमिटिविटी इज अ मीडियम कांस्टेंट used when charges are at rest। यानी परमिटिविटी यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है? यस ऑफ कोर्स। ये जो परमिटिविटी है ये एक मीडियम कांस्टेंट है। ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हम चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और चार्जेस रेस्ट पर हो। तो ये Q1 Q2 तो रेस्ट पर है, तो यहां हम क्या यूज कर रहे हैं? अच्छा, परमिटिविटी शो क्या कर रही है? परमिटिविटी एक मीडियम कांस्टेंट है, मतलब इन चार्जेस के दरमियान आप जो मीडियम यूज कर रहे हो, चाहे एयर है, वाटर है, कागज, जो भी है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, किस प्रॉपर्टी है? इट परमिट्स, परमिटिविटी मींस इजाजत देना। यानी ये क्या इजाजत दे रही है? भाई आप देख ले, ये अगर ज्यादा तो फोर्स कम। इट मींस अगर ये इजाजत दे क्या कि जाकर फोर्स को इंक्रीज करें, जाकर चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन को इंक्रीज करें? नहीं। अगर इसका मकसद ये होता, इफ इट वाज द पर्पस ऑफ एप्सिलॉन आर परमिटिविटी, देन by increasing the value of E or epsilon, then force must या could be increased, but not, because if you increase, force क्या कर रहा है? कम हो रहा है। It means परमिटिविटी का मकसद ये नहीं है कि आप जाकर इन चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन फोर्स को इंक्रीज करें। तो फिर मकसद क्या है? याद रखना, परमिटिविटी का मकसद है it allows its own field, it allows its own field to decrease the interaction between charges। ये इसका मकसद है। यानी ये अपने फील्ड को इजाजत दे रही है जाकर चार्ज के दरमियान जो इंटरेक्शन है उनको कम करे। मतलब यहां पर नाम ऐसा रखा है जैसे फोर्स को इंक्रीज कर रहा है। नाम तो ऐसा रखा है इसका कि जाकर फोर्स को इंक्रीज करो, लेकिन नहीं, काम देखे, काम क्या है? फोर्स को डिक्रीज करना। तो फिर इजाजत किस चीज को दे रही है? अपनी फील्ड को। यार ये जो मीडियम आप यूज कर रही है, ये मीडियम जो आप यूज कर रहे हो, इनके भी तो अपनी पार्टिकल्स हैं। अब जब पार्टिकल्स आप देखें तो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं। अगर आप किसी फील्ड के अंदर, दो चार्ज के अंदर इनको रख ले तो ये भी अपनी फील्ड को बनाएगा। दे विल आल्सो मेक देयर फील्ड एंड दिस फील्ड विल डिक्रीज द इफेक्ट बिटवीन चार्जेस। और ये सारा इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटर है वहां पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में। किसमें? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में इंशाल्लाह जाकर हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से कि ये परमिटिविटी का मकसद क्या है। ये केस अपनी फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, केस इजाजत दे रहे हैं जाकर फोर्स को डिक्रीज करे। इंशाल्लाह वहां पर जाकर हम इसको डिटेल से समझेंगे। फिलहाल परमिटिविटी क्या है? मीडियम कांस्टेंट है। ये जो मीडियम आप चार्ज के दरमियान यूज कर रहे हो उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। कब यूज कर रहे हैं? जब चार्जेस रेस्ट पर हो। और काम क्या है इसका? ये इसका काम है जाकर फोर्स को डिक्रीज करो, ये इसका काम है। अच्छा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम और मिनिमम वैल्यू फाउंड टू बी इसकी जो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक दिखाई दे रहा है? सॉरी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर लिखते हैं, एक मिनट इसको ऊपर लिखते हैं। एक मिनट थोड़ा कैमरे को सही करते हैं। हाँ चले, काम क्या है इसका? इसकी जो मिनिमम
वैल्यू ये है 8.85 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मिनिमम वैल्यू किसका? एप्सिलॉन का। और जो एप्सिलॉन है जिसकी मिनिमम वैल्यू है उसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से। किससे? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट इसकी ये फिक्स वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, कम वैल्यू है इस मीडियम के लिए। अगर किसी चार्जेस के दरमियान, अच्छा ये किसके लिए फाउंड है? ये वैल्यू, ये जो वैल्यू ये फाउंड है वैक्यूम के लिए और फ्री स्पेस के लिए। तो अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस और वैक्यूम है तब तो इसकी वैल्यू ये होगी, मिनिमम होगी। अच्छा अगर यहां पर ई की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब अगर हम बोल रहे हैं, एक मिनट, अगर E इज इक्वल टू E0 और इसकी वैल्यू मिनिमम हो और हो 8.85 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिखाई दे रहे हैं तक? 8.85 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये मिनिमम, तो बताइए यार फोर्स का क्या होगा? फोर्स बिटवीन चार्ज का क्या होगा? क्योंकि इसका काम है फोर्स को डिक्रीज करना, फोर्स को अफेक्ट करना। तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम तो क्या फोर्स मैक्सिमम नहीं होगी? ऑफ कोर्स, तो फोर्स होगा मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम वैल्यू को चुनके ई को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे F0 से, जो है मैक्सिमम फोर्स। मतलब अगर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, फोर्स मैक्सिमम है, तो अगर हम दूसरे मीडियम को यूज करें, चले हम एयर को यूज करते हैं, हम वाटर को यूज करते हैं, हम कागज को यूज करते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी? नहीं तो ज्यादा, क्योंकि जो फाउंड वैल्यू मिनिमम किसके लिए है? फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए, और वो इतनी वैल्यू है। तो फिर अगर हम दूसरे मीडियम की बात करें, दूसरी मीडियम की, सो अगर ई फॉर मीडियम की बात करें, ई फॉर मीडियम की, हर मीडियम की अपनी अपनी ई है, हर मीडियम की अपनी ई की वैल्यू है। तो ये जो ई फॉर मीडियम है ये होता है E0 से मैक्सिमम, ज्यादा। याद रखना, अगर E0 की वैल्यू मिनिमम है, फाउंड टू बी मिनिमम 8.85, तो फिर जो किसी मीडियम की E है उसको तो फिर E0 से ज्यादा होना है। तो E इन मीडियम इज मोर देन, अच्छा अगर E इन मीडियम इज मोर देन E0, तो पता है फिर फोर्स इन मीडियम का क्या होगा? फोर्स इन मीडियम का क्या होगा? लाजमी उसको तो फोर्स इन फ्री स्पेस से कम होना है। अगर किसी मीडियम की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू E0 से ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है? फोर्स को कम करना। विलिंग की तरह काम कर रहा है, इसका काम क्या है? किसी फोर्स को कम करना चार्ज के दरमियान। तो अगर ये इससे ज्यादा, तो फिर फोर्स को इससे कम होना पड़ेगा। अच्छा अगर EM E0 से ज्यादा है तो कितनी गुना ज्यादा है? एक मिनट, हम यहां पर लिखते हैं, लेट हम बोल रहे हैं E इज इक्वल टू E0। ये जब फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस मतलब दोनों तो बराबर है फ्री स्पेस के लिए, मतलब वैक्यूम। मतलब हम फिर कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू F0, वही तो है। अगर E0 के बराबर है तो फिर फोर्स किसके बराबर है? F0 के बराबर है। अगर मैं इसको EM मान लूं और इसको FM मान लूं, अगर मैं इसको EM मान लूं तो इसको FM मान लेता हूं। अच्छा अब बताएं, क्या EM E0 के बराबर है? क्या EM E0 के बराबर है? नहीं, हमने ऊपर लिखा है EM किससे ज्यादा है? E0 से। तो फिर EM इज इक्वल टू E0, यहां पर हमने कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि EM E0 से, और यहां पर किसी ऐसी चीज को मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू या तो 1 हो या 1 से ज्यादा, 1 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जो E की वैल्यू है वो कम से कम E0 है, इससे कम नहीं हो सकते। अगर आप यहां पर 1 से कम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये कीमत और कम हो जाएगी।
मतलब 2 into 0.1 तो फिर और कम। इसको आपने 1 या तो 1 से ऊपर रखना है। अच्छा, अगर em इज इक्वल टू ई नॉट इंटू समथिंग जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 हो, तो यहां पर मैं क्या करूं यार, अगर फोर्स Fm इससे कम है तो फिर एफ नॉट अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो फिर ये ज्यादा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन मैं बोल रहा हूं चूंकि Fm एफ नॉट से कम है तो फिर हमने एक मिनट इसको थोड़ा शिफ्ट करते इस तरफ। अगर Fm इज इक्वल टू एफ नॉट है, अच्छा अब मैं यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि फोर्स एफ नॉट इससे ज्यादा हो, क्योंकि इस कुछ की कीमत जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या है, वो ई नॉट से मतलब 1 से ज्यादा है। तो यहां पर हम जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो है ई आर। क्या, वेयर ई आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। एक है परमिटिविटी, एक है रिलेटिव। रिलेटिव मींस टू रिलेट टू थिंग्स, टू रिलेट कैसा, अब देखें, चूंकि याद रखना ई आर की जो वैल्यू है या तो 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर, कभी भी 1 से कम। और जो ई नॉट की वैल्यू, सॉरी ई आर की जो वैल्यू 1 है वो है एयर के लिए। किसके लिए, एयर के लिए। इट्स फाउंड टू बी 1 फॉर एयर। बाकी सब के लिए ई आर की कीमत ज्यादा है। अच्छा मैं बोल रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी, क्या मकसद इसका, अगर मैं ई नॉट को नीचे शिफ्ट करूं तो ई एम डिवाइड बाई ई नॉट इज इक्वल टू ई आर, वही तो है। यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से कितनी गुना ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं ई नॉट फॉर वाटर निकाल रहा हूं, लेट सपोज यानी ई फॉर वाटर इज इक्वल टू ई नॉट हो ही नहीं सकता। बताए क्या वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस से ज्यादा या कम है, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। अगर ये इसके बाद तो ये भी फ्री स्पेस बन गया। अगर ये वाटर है तो फिर वाटर की जो ई है उसको फ्री स्पेस से ज्यादा होना चाहिए। तो कितनी गुना ज्यादा है, 81 गुना। अब इस 81 को मैं क्या बोल रहा हूं, ई आर। यानी वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस से 81 गुना ज्यादा है। अब ये 81 क्या है, परमिटिविटी है। मतलब अगर फोर्स की बात करूं, अगर वाटर में फोर्स है और ये है किस में, मीडियम में, तो यहां पर क्या था, ई आर था। अब यार को नीचे शिफ्ट करो तो फोर्स इन वाटर इज एफ नॉट डिवाइड बाई 81, क्योंकि ई आर की कीमत क्या है, यानी देख ले यार, हमने पहले ही कहा था इसका काम है फोर्स को डिक्रीज करना। इसका काम क्या है, फोर्स को डिक्रीज। इट अलाउज इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द परमिटिविटी सो टू द फील्ड इंटरेक्शन। अगर वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस से 81 गुना ज्यादा, तो क्या फोर्स को वाटर में फ्री स्पेस के मुकाबले में कम होना नहीं चाहिए, कितनी गुना, 81 गुना। मतलब अगर ये 81 है तो इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये इससे 81 गुना कम है। मतलब आप ये लिख सकते हैं, आप लास्ट में लिख सकते हैं ई ऑफ मीडियम अपॉन ई ऑफ नॉट इज इक्वल टू ई आर। या तो आप ये लिख सकते हैं ई ऑफ मीडियम या ई ऑफ डिवाइडेड बाई ई नॉट इज इक्वल टू, या तो आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं यहां पर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई ई आर। ये दोनों है, दिखाई दे रहा है यहां तक, ये दोनों है किसकी वैल्यूज, हां दिखाई दे रहा है, ये दोनों है ई आर की जो फार्मूलाज है। अगर मैं ई आर को यहां ऊपर शिफ्ट करूं तो फोर्स नीचे आएगा। एक मिनट, अगर मैं फोर्स एफ एम को नीचे शिफ्ट करूं तो ई आर ऊपर आ जाएगी, इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। आप खुद से देख ले, यहां पर ई आर एम के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, मतलब इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इट विल ऑलवेज डिक्रीज द फोर्स नॉट इंक्रीज।
मीडियम विल डिक्रीज द फोर्स नॉट इंक्रीज। कितनी गुना? ए आर गुना। ए आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी क्योंकि इट रिलेट्स टू मीडियम्स। चले इसको समझते किसी और तरीके से। स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर इसको समझते किसी और तरीके से। जल्दी करें। 1 2 3 शायद नोट। ओके, इसको किसी और तरीके से समझते हैं। किसी और तरीके से इसको समझते हैं। अच्छा, फोर्स की वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अच्छा, F इज इक्वल टू K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाई। अच्छा, अगर फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, तो क्या यहां पर फोर्स को F नॉट नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने कहा है कि फोर्स में, सॉरी फ्री स्पेस में E नॉट, तो फोर्स, तो यहां पर हम E नॉट लगाएंगे। ये इक्वेशन 1 बन गया। ये कौन सा फोर्स है? दिस फोर्स इज इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, अगर कोई फोर्स मीडियम में, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, अगर कोई फोर्स मीडियम में तो Fm, तो फिर E का क्या होना चाहिए? Em। बताए Em की वैल्यू क्या है? Em इज E नॉट इंटू ER, यानी हम लिख सकते हैं Em इज इक्वल टू E नॉट इंटू ER। तो इसको उठाकर यहां पर पुट करें। सो F इन एनी मीडियम इज 1/4 पाई E नॉट ER इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब 2 को 1 से डिवाइड करें। 2 को 1 से, तो आंसर 2 को 1 से क्या करें? डिवाइड करें। मतलब ओके, 2 को 1 से डिवाइड करें। चलिए, डिवाइड, या 1 को 2 से डिवाइड करें। 1 को 2 से डिवाइड करें। डिवाइड 1/2। अच्छा, ऊपर F नॉट, नीचे Fm, तो F नॉट डिवाइड बाई Fm इज इक्वल टू F नॉट डिवाइड बाई Fm। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो ये टोटल टर्म्स कैंसल, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसल, तो एप्सिलॉन कैंसल, ये ER ऊपर आकर ER बनेगी। आसान है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो F नॉट बनेगा 1/4 पाई कैंसल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसल, 1/एप्सिलॉन कैंसल, ये ER नीचे ऊपर आकर मल्टीप्लाई, तो ER इज इक्वल टू F नॉट डिवाइड बाई, अगर ये इस तरह है तो फिर बताए क्या E नॉट, क्या ER इसके बराबर नहीं है? सॉरी, इसके बराबर नहीं है, क्योंकि फोर्स डिक्रीज हो गया, तो मीडियम का कीमत लाजमी इंक्रीज होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। आई होप आप उनको समझ आ गया होगा। If still there is confusion, you may ask in comment section, and this is for our dear students who asked to continue electrostatics. So ये था Coulomb's law का last lecture, which was about permittivity and relative permittivity, ये effect of medium on Coulomb's force। क्योंकि Coulomb's force में हमने ये कहा था कि Coulomb's force is a medium dependent force, तो आज हमने इसको प्रूव किया कि Coulomb's force is a medium dependent force। I hope you all are now clear about effect of medium on Coulomb's force। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखना।